हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने किया था इनिशियल रीड्स मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा वो चैनल पे। लेक्चर नंबर 4 हमने अपलोड किया है। तो बच्चों उसमें हमने इनिशियल रेट्स मेथड जो है समझाया था कि इनिशियल रेट्स मेथड क्या होता है। कि अगर हमारे पास इनिशियल जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी होगी, जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स ए और बी, और उसके बाद हमारे फिर इनिशियल रेट्स भी दिया होगा, तो उससे हम वहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। फिर उसकी हम रेट कांस्टेंट भी पता कर सकते हैं। फिर उससे हमारी जो है रेट इक्वेशन भी आ सकती है कि उसकी रेट इक्वेशन क्या होगी। तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसमें हमने कई क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि IIT JEE में पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो वो हमने वहाँ पे फिनिश किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जैसे नाम से पता चलता है ज़ीरो ऑर्डर, यानी उस रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो ज़ीरो होगा। यानी कोई भी जो रिएक्शन जिसका जो ज़ीरो ऑर्डर होगी, तो उसका मतलब है कि उसका ऑर्डर ज़ीरो है। यानी वो रिएक्शन जो है रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तभी उसका ऑर्डर ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो ऑर्डर से पता ही चल रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी दबाइए, ताकि आपको फ्यूचर जो भी लेक्चर्स आएंगे इस चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी 11th क्लास में या 10th क्लास में भी हैं, वो 11th में अब आने वाले हैं, या आपके जो एंट्रेंस के JEE के एस्पिरेंट्स हैं या नीट के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि सबको जो है ये वीडियो से इसकी जो भी मालूमात है उन तक भी पहुंच जाएंगी, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो क्या है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, या इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों समझते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जो भी रिएक्शन जो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो ऑर्डर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, a reaction where rate of a reaction, that's ROR जिसको हम लिखते हैं, does not depend upon the concentration of the रिएक्टेंट। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, तो इस केस को ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है, जनरल हम कहेंगे A गिव्स प्रोडक्ट्स। बहुत दफ़ा जो है आपकी रिएक्शन ऐसी होगी, A गिव्स प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि R है, ROR भी हम लिखते हैं इक्वल टू, या इसको हम स्मॉल r से नोट करते हैं, तो हम इसको K और A जो है इसका रेज पावर ज़ीरो, क्योंकि ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K, एनीथिंग रेज पावर ज़ीरो इज़ वन, तो इट्स इक्वल टू K। और ये जो K है आपका, ये है आपका रेट कांस्टेंट, इट इज़ रेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ज़ीरो, तो वहाँ पे हम रेट लिख सकते हो R इज इक्वल टू K इंटू A रेज पावर ज़ीरो। तो R इज इक्वल टू K, एनीथिंग रेज पावर ज़ीरो इज़ वन, सो R इज इक्वल टू K इंटू वन, दैट इज़ K। सो दिस K इज रेट कांस्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसका जो रेट है वो कांस्टेंट के बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो बच्चों ये आप समझ गए ये क्या होता है। तो बहुत ही आसान है। रिएक्शन वाई रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी एक रिएक्शन जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिपेंड ना करे, उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कोई रिएक्शन है, लेट्स सपोज ए गिव्स प्रोडक्ट्स, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR, जो कि R के बराबर होता है K इंटू ए टू द पावर 0, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R इज इक्वल के आ रहा है। तो ऐसे रेट कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्योंकि हमारा जब रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जब रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो ऐसे रेट कांस्टेंट को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है, अभी जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में हमने पढ़ा है, या लेक्चर आप इसको चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि जब रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में हम रेट कांस्टेंट को कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो बच्चों ये क्लियर है, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको। तो मैं इसको साफ करता हूँ। तो बच्चों अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ की बहुत ही अहमियत है। तो ग्राफ्स जो है वो आपको समझने पड़ेंगे, ग्राफ्स क्या है इसमें। तो बच्चों पहला ग्राफ जो इसमें बनता है बहुत इजी है। अगर हम पहला ग्राफ बनाएंगे इसमें, अगर हम रेट लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन R, और हम उसको कंसंट्रेशन के इसमें डालेंगे, तो अगर आप देखोगे कि जो आपकी रेट है, इसको हम R से रिप्रेजेंट, वो कांस्टेंट रहेगी जितना भी आपका रेट, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमने पहले भी बोला R इज इक्वल टू K ए टू द पावर 0, दैट मीन्स R इज इक्वल सिंपली R इज इक्वल K, यानी वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कांस्टेंट रह रहा है, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रह रही है। तो दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट दैट्स R वर्सेस टाइम T, टाइम की रेस्पेक्ट में, तो वो भी आपका कांस्टेंट रह रहा। जितना आपका टाइम बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टाइम का कोई उस पर इफेक्ट नहीं है। जैसे आपका जो यहाँ पे कंसंट्रेशन का है, जितने आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है आपकी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है इस पर रेट पे, वो क्योंकि वो आपका ज़ीरो ऑर्डर है, तो कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसकी रेट के ऊपर। तो ये आपके दो ग्राफ बन रहे हैं इसमें। तो बच्चों ये ग्राफ जो है आपको याद रखने हैं। आपको एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो एग्ज़ाम होता है उसमें ग्राफ्स भी पूछता है वो एग्जामिनर, तो आपकी जो नॉलेज चेक करने के लिए वो कभी कभी आपको ग्राफ से भी पूछता है, तो इसलिए आपको ग्राफ वगैरह पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो मैं इसको अब करता हूँ, आप नोट करते जाइए साथ साथ। तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। इंटीग्रेटेड, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो हम मैथमेटिकली करने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारी क्या होती है। तो अगेन हमारे पास रिएक्शन सेम है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। तो बच्चों 99% ऑफ द रिएक्शंस जो है, 99% ऑफ द रिएक्शंस you will see this, यानी 99% ऑफ द केसेस जो आपकी रिएक्शंस होंगी, तो उसमें आप ऐसे आपके पास केसेस आएंगे, दैट इज दिस ए गिव्स प्रोडक्ट्स। तो अगेन हम इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे, ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखना चाहेंगे कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है ए गिव्स प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो ROR हम रिप्रेजेंट करते हैं वो R के बराबर होता है, और वो क्या होता है K ए टू द पावर 0, और इसको आप सिंपली लिख सकते हो K ए टू द पावर 0। तो अगर आप दूसरी तरह से लिखना चाहोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था, कि हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, R हम कैसे लिखते हैं,
हम लिखते हैं -1 डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है टी ए अपॉन डी टी, और सिंपली यू कैन से टी ए अपॉन डी टी। अब ये जो दोनों रेट्स हैं ये बराबर होंगे आपस में, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो जब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए रेज पावर 0 मस्ट बी इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन डी टी, और हम इसको ऐसे लिखते हैं एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो के इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन डी टी। यहाँ से आपका ये आ सकता है माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब माइनस को यहाँ लेंगे तो हम लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये जो है, ये जो इक्वेशन है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट जो है इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आएगा इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी। अब लिमिट्स हमें देखने पड़ेंगे, लिमिट्स क्या होंगी। लेट एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली आपकी कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू ए 0। नाउ एट टाइम, जब टाइम इलैप्स होगा, कुछ टाइम आपका गुजरेगा, तो ए हम सपोज करते हैं ए के बराबर है, तो हमारे पास दो लिमिट्स होंगे, ए नॉट टू ए और दूसरा लिमिट होगा 0 टू टी। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये जो इंटीग्रल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करें, इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या आपका आएगा ए और दो इसके लिमिट्स हैं ए नॉट और ए, और यहाँ माइनस आएगा के, इंटीग्रल ऑफ डी टी आएगा टी बिटवीन टू लिमिट 0 टू टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ आएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के इंटू टी, तो ये आएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ से आपका आएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, ये कुछ नहीं किया हमने। रेट ऑफ रिएक्शन पहले हमने लिखा आर ओ आर सिंपली के इक्वल टू ए टू द पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में बहुत ही आपको क्लियरली समझाया है, -1 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो डी ए बाई डी टी आर। तो ये दोनों रेट जो है बराबर होंगे, तो इनको कंपेयर किया हमने, यहाँ इक्वल किया, तो यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई। तो हमारी इंटीग्रल जो है हमने यहाँ पे लिमिट्स लिए, ये ए इक्वल टू ए नॉट, ये हमारा इनिशियल होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारी होगी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों को जब हमने किया तो फिर यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन के आ गई। तो हमारा ए इक्वल टू ए नॉट, तो हमारी इक्वेशन आ गई ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो इस केस में हमारी इक्वेशन बन गई ये। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। नाउ दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो मैं इसको रब करता हूँ, आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ से। तो बच्चों हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो आ गई, वो हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है ये। दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमारी है वो है ये, वो मैं इसको लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और यहाँ पे ए नॉट जो हमारा है वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। जब कुछ टाइम टी हो जाएगा उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी आएगी उसको हम कहेंगे ए।
और के हमारा जो है वो है रेट कांस्टेंट, और टी इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेस। ये जो कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए नॉट टू ए। तो इसकी जो टर्म्स है, ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए। ए हमारा जो है, ए नॉट हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का, ए हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है आफ्टर टाइम टी, जब कुछ टाइम्स जो है टाइम स्पेंड हो जाएगा। के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, टी इज द टाइम इन विच दिस कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए। तो ये हमारा आ गया। अब हमारी ये जो इक्वेशन है, अब बच्चों देखो ये जो हमारी इक्वेशन है, अब हम इसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, हम इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y हमारा यहाँ पे a है बेसिकली, y इंटरसेप्ट जो y हमारा y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस पे हमारा a है, m हमारा जो स्लोप है, m इज योर स्लोप, m हमारा यहाँ पे क्या है, k है, माइनस k है, और c हमारा यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन a नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब अगर आपको इसका जो है प्लॉट डालना होगा, ग्राफ इसका डालना होगा, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑन ए प्लॉट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम ये इक्वेशन जो हमारी आ गई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो हमारी आ गई बन के ज़ीरो ऑर्डर की, तो उसके लिए अगर आप प्लॉट इसको डालेंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ए आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ए, और ये हमारा होगा टाइम टी। अब बच्चों माइनस के है ये, तो हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है। जब आप कोई भी जो है प्लॉट डालते हो, जब आपका पॉजिटिव स्लोप होता है तो हमेशा ऐसे होता है, दिस इज योर पॉजिटिव स्लोप। अगर आपका नेगेटिव स्लोप होगा तो वो कुछ इस टाइप से होगा, दिस विल बी योर नेगेटिव स्लोप। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो चूंकि हमारा यहाँ पहले हमें इंटरसेप्ट, जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है वो ये है, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट को पहले हमें यहाँ पे देखना है, ये लेट सपोज हमारा वाई इंटरसेप्ट है ए नॉट, तो यहाँ से आपको ऐसे खींचनी है, तो ये आपका यहाँ पे जो एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है, दिस इज थीटा। ये जो लाइन है ये बेसिकली इसका स्लोप जो है वो है टेन थीटा, दैट इज बेसिकली और माइनस के। तो ये जो एंगल है ये आपको लेना है जो एंगल इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। तो यहाँ से अगर आपको ये एंगल पता है तो आपको टेन थीटा पता चल जाएगा। टेन, अब लेट सपोज ये एंगल कुछ भी है तो आप यहाँ से के निकाल सकते हो। के बेसिकली आपका जो है रेट कांस्टेंट है, और ये आपको इंटरसेप्ट यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन ए प्लॉट। ये इक्वेशन जो आपकी बन के आ गई, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लॉट पे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ आई विल ट्राई टू रिपीट। तो बच्चों इसके पास हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जब भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, उसका जो हाफ लाइफ होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका हाफ लाइफ। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि हाफ लाइफ होता क्या है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले हमें हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन ना, अब जो प्रेजेंट केस है वो आप कंसिडर कर रहे हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मीन्स टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। वो वाला टाइम जिसमें आपकी रिएक्शन जो है वो 50% हो जाएगी, यानी आपकी आधी रिएक्शन हो जाएगी। आपका आधा जो है उसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसको आप कहते हो हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में आपको बेसिकली आपका क्या होता है कि एट टी इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ पे आप ये कंसिडर करते हो। अगर आपने इनिशियली जो है आपने ए नॉट मोल्स लिए होंगे तो ए आपका बेसिकली आएगा ए नॉट बाई 2, क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब हमको जो इक्वेशन हमने अभी निकाली है
उस इक्वेशन को हमें यूज़ करना है, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। अब a को एट फॉर हाफ लाइफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर हाफ लाइफ आपका a जो है वो होगा ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और t को आप मानते हो t हाफ, तो ये आपका आएगा। अब ये यहाँ पे हम इसको लाएंगे k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, तो ये आपको आएगा ए नॉट बाई टू। और अगर आपको टी हाफ निकालना है इसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो आएगा ए नॉट बाई टू के। तो ये आपकी है इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड दिस इज योर रेट कांस्टेंट, this is your rate constant, and this is the half life for zero order reaction। तो बच्चों ये आपका हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आपको सिंपली जो है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, जब उसमें 50% जो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो एट टी इक्वल टी हाफ, ए जो है आपका जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कुछ टाइम के बाद होगी वो होगी ए नॉट बाई टू। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 मोल्स इनिशियली लिए हैं तो आपकी हाफ लाइफ में ए जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो होगी 50, 100 डिवाइड बाई 2 दैट्स 50। तो आपको अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है वही आपको यूज़ करनी है, कुछ नहीं करना आपको। ए के बदले आपको ए नॉट बाई टू डालना है, तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन फाइनली ये बन के आएगी। यानी आपका जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, टी हाफ आपका डिपेंड करता है एक तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे और दूसरा रेट कांस्टेंट पे, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चों इसके बाद आप हमको करना है कि जो इसका लाइफ साइकिल है, अब हम एक दूसरी टर्म है लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, अब हम वो करने की कोशिश करेंगे। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हम करने की अब इसमें कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको अब लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन करना है। तो दूसरा टर्म आता है लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। ये वो टाइम होता है, इट्स दैट टाइम in which reaction completes 100%। completes ये वो टाइम है जिसमें आपकी जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। in which reaction completes 100%। so for lifetime we can say T is equal to TLF, LF से प्रेजेंट करते हैं। आपका A जो होगा वो होगा 0, क्योंकि सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो इनिशियली आपने मोल्स लिए होंगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अगेन वी विल यूज दिस ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब ए आपका क्या होगा, 0 होगा, ए नॉट माइनस के टी एल एफ, सॉरी टी एल एफ। तो ये आपका आएगा ए नॉट इज इक्वल टू के टी एल एफ। तो यहाँ से आपको टी एल एफ निकल जाएगा, वो होगा ए नॉट बाई के। टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। तो ये आपका लाइफ साइकिल है, यानी आपकी रिएक्शन अगर पूरी कंप्लीट हो जाती है तो वो आपका टी एल एफ होगा, लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्शन विल बी ए नॉट बाई के। अगेन इट इज, दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये है आपका रेट कांस्टेंट, एंड दिस इज योर लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर। तो बच्चों अगर आप स्टार्ट करते हो, लेट्स सपोज आप कोई 100 मोल्स है, तो इनिशियली आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, ए नॉट से, और अगर आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ये ए नॉट बाई 2 पे पहुंच गया, तो 50% कंप्लीशन। तो यहाँ पे आपका इसमें आपको कितना टाइम लग रहा है, तो वो आपने अभी निकाला 50% कंप्लीशन पे आपने निकाला था, वो आपका आ रहा है ए नॉट बाई 2 के। और फिर जब अगर 50% और कंप्लीट हो रही है तो आपका यहाँ पे क्या आता है 0, तो इसमें आपका कितना टाइम लगेगा, अगेन इट विल टेक ए नॉट बाई 2 के।
अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या होगा 50% प्लस 50%, तो 100% कंप्लीशन हो गई। और इन दोनों को अगर आप एडअप करोगे, ये जो दो हैं, तो इसको जब एडअप करोगे तो ये आना चाहिए A0/K, वही तो आता है, वही तो हमारा टी लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन तो वही है A0/2K, A0/K सॉरी। इसको जब सम करोगे तो ट्वाइस आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आता है TLF, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। तो लेट्स सपोज अगर मेरा 100 जो है 100 से स्टार्ट हो रहा है, 100 मोल से, तो मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ 90 पे। लेट्स सपोज में टाइम T लग रहा है, 90 से 80 में फिर से T लग रहा है, और 80 से लेट्स मैं इसको रब करता हूँ, ये अपने आप नोट किया होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो 80 से आगे 70 में पहुंचने में फिर से T लग रहा, 70 से 60 में फिर से T, 60 से 50 में फिर से T, और 50 से 40 में फिर से T। तो कितनी T है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 60 टाइम लग रहा है इसमें। तो अब अगर आप 100 से 40 पे जाओगे, तो दैट मीन्स कि आपको 60 टाइम लगेगा, यू विल टेक 60 टाइम। सिमिलरली अगर आप 100 से 20 पे जाओगे, यानी 20% कंप्लीशन पे जाओगे, तो आपको यहाँ कितना टाइम लगना चाहिए, 80। तो जब आप यहाँ देखते हो, जब आपका 50% कंप्लीशन होता है तो उसमें आपका A0/2K आता है, और फिर अनदर 50% कंप्लीशन है, उसमें भी आपका A0/2K टाइम लगेगा। तो दोनों को जोड़ के आपका टाइम लगता है A0/K। तो दैट मीन्स वी कैन से इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड। तो यूनिटरी मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड। जो आपने यहाँ देखा, अगर आपको 100 से 90 तक आना है तो आपको T टाइम लगेगा, 90 से 80 में T टाइम लगेगा, 80 से 70 में भी उतना ही टाइम लगेगा कंप्लीशन में, 70 से 60 में भी सेम टाइम लगेगा, 60-50 में भी। तो टोटल अगर आपका 100 से 40 पे जाना है तो आपको 60 टाइम लगेगा। सिमिलरली 100 से 20 पे जाना है तो आपको 80 लगेगा, जो कि हमने यहाँ भी दिखाया कि जब आप 50% कंप्लीशन करते हो तो आपका A0/2K लगता है। अनदर 50% कंप्लीशन, तो यानी आपका पूरा 100% कंप्लीशन हो गया, यहाँ पे 0 मतलब है इसका 100% कंप्लीशन। तो ये आपका आ गया A0/2K प्लस A0/2K, तो आपका A0/K, जो कि हमने पहले भी निकाला था इक्वेशन कि हमारी ये है लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। तो दैट मीन्स इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वी कैन यूज द यूनिटरी मेथड। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब जो आपका ये लाइफ साइकिल है, ये हाफ लाइफ टाइम है, इस पर हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। नाउ फॉर A gives products। अब मैंने पहले ही बोला है कि 99% ऑफ द केस यू विल सी इक्वेशन लाइक दिस टू बी जीरो ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन A gives products जीरो ऑर्डर है, if time taken for 50% completion is 2 minutes, 2 minutes हैं। Find the time required for 75% completion। Find the time required for 75% completion। अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें आपका जो है वो जीरो ऑर्डर है, इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन के लिए टाइम लग रहा है उसमें 2 मिनट्स। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। अब बच्चों आप इसको ट्राई कर सकते हो, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज कर लो और ट्राई कर लो इसको, देखो आप कर सकते हो। मैं करने जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू डू इट। पहले मैं आपको मेथड से बताऊंगा, फिर मैं इसमें एक आपको शॉर्टकट या ट्रिक जो भी आप कह लो उसको मैं शॉर्टकट से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा।
पहले केस में आपको पता है कि टी जो 50% कंप्लीशन है दैट्स टी हाफ इज इक्वल टू क्या आपका ए नॉट बाई 2k। अब लेट्स सपोज हमारे पास ए नॉट जो हमारा 100 है, तो 50% कंप्लीशन का मतलब ये है कि हमारा जो 50% कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो है ए नॉट बाई 2k है हमारा, सॉरी हमारी जो जनरल इक्वेशन है, हम जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2k। तो जब आप 50% कंप्लीशन करते हो तो आपका ए बेसिकली ए नॉट बाई 2 आता है इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2k। ए नॉट हमारा क्या है, या आप इसको जो इक्वेशन है आपकी a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। t निकालने के लिए आपको करना है a माइनस ए नॉट, सॉरी ए नॉट माइनस a डिवाइडेड बाई k। ए नॉट आपका 100 है, 50% कंप्लीशन, तो a 50 होगा डिवाइड बाई k, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 50/k, जो कि आपको दिया है 2 के बराबर। ये टाइम आपको दिया है, इट्स 2 मिनट्स। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, आप सिमिलरली आप इसको, उसमें आपका 75% कंप्लीशन है, तो उस केस में आपको टी होगा ए नॉट दिस 100, 75% कंप्लीशन मतलब आपका जो ए होगा वो 25 होगा डिवाइड बाई के, ये आएगा 75/k। ये दूसरा केस है। अब ये जो है 50/k इज इक्वल टू ये टाइम है, तो ये जो t है अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट। अब सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे तो ये आएगा t/2 ये आ जाएगा 75/k डिवाइड बाई 50/k। k और k कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.5। तो दैट मीन्स t/2 आपका आएगा 1.5 मिनट्स। तो यहाँ से आपका t निकलेगा जो कि t 75% कंप्लीशन के लिए है। t 75% कंप्लीशन ये आएगा 2 × 1 + 5 इज इक्वल टू 3 मिनट्स। तो दैट मीन्स आपको कितने मिनट्स लगेंगे, 3 मिनट। अब देखो, अगर हम यूनिटरी मेथड भी लगाने की कोशिश करेंगे इसमें, यूनिटरी मेथड से जो हमने पहले बोला था कि आप 100 से 50 में जाने के लिए आपको 2 मिनट्स लग गए। अब 50 से 25 में जाने के लिए आपको आधा मिनट लगेगा, ये इसका हाफ लगेगा। और 25 से फिर 0 में जाने के लिए आपको फिर 1 मिनट लगेगा। तो यानी इन टोटल अगर आप देखो कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 2 + 1 + 1 दैट मीन्स 4 मिनट्स। तभी आपको 100 से यहाँ तक 25 मीन्स 75% कंप्लीशन, तो यहाँ तक आपको 2 + 1 3 मिनट्स लगेंगे, जो कि हमने यहाँ से निकाला भी सॉल्व करके। आई होप कि आपको एक समझ आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हो। तो बच्चों, अब मैं इसमें आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि इसमें आपका शॉर्टकट क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में खासकर जैसे नीट का एग्ज़ाम होगा या जेई का एग्ज़ाम होगा, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ मिलता है तो उसमें आपको शॉर्टकट मेथड जो है, एक ट्रिक है इसमें, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट या ट्रिक जो भी आप कह लो। आपको निकालना है t 75%, t 50% आपको दिया हुआ है। ये आप इसको ऐसे लिखते हो 675 डिवाइड बाई 50। यहाँ से आपको निकालना क्या है, t 75% इज इक्वल 75/50 इन t 50%। t 50% आपको पता है 50% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम है, 2 मिनट्स। तो अगर आप इसको करोगे ये आएगा 25 2 ज़ार 25 3 ज़ार 3/2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3 मिनट्स। देखो आंसर फिर वही आ गया। तो ये एक शॉर्टकट है, ये एक ट्रिक है, इट्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। अब बोर्ड वगैरह में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, टाइम भी ले सकते हो,
जैसे हमने पहले इसका मेथड बताया इससे पहले वाला, तो वैसे आप कर सकते हो इसको। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जैसे नीट एग्ज़ाम है, जी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप ये शॉर्टकट भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन ऐसे जाता है, फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट्स टू बी zero order, it takes 2 minutes for 50% completion. Find time needed for 33.33% completion. तो आपको ये इसमें बताया गया है कि 33.3% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। पॉज कर लो बच्चों और इसको ट्राई कर लो खुद से, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। किया पास। अब मैं करने जा रहा हूँ। अगेन आपको इक्वेशन पता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट। ये इक्वेशन आपको पूरी अच्छी तरह से याद रखनी है। और यहाँ से आपका टी आता है ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। अब 50% जो है आपका, पहले 50% कंप्लीशन है। 50% कंप्लीशन के लिए आप टी निकालोगे पहले, उसमें आपका फिर से आएगा 100 माइनस 50 डिवाइड बाई के, ये आएगा 50 बाई के। कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा है 33.33% कंप्लीशन, तो टी उस केस में आएगा 100 माइनस 33.33% कंप्लीशन मीन्स 66 पॉइंट, आपका जो यह है 100 माइनस 30 वो आएगा 66.67 डिवाइडेड बाई के। अगेन ये आपका आ जाएगा 33.33 डिवाइडेड बाई के। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब सेकंड बाई फर्स्ट आप करोगे, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, और यहाँ से आपका आएगा, ये आपका है टी 33.33% और ये है आपका टी हाफ या टी 50%। ये आ जाएगा आपका और आपको वो दिया हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली आपका ये टी 50 जो आपका है ये बेसिकली दिया हुआ है 2 के बराबर ही, तो यहाँ आपको 2 लिखना है। और यहाँ से आपका आ जाएगा ये 33.33 डिवाइड बाई के, और यहाँ से आ जाएगा 50 बाई के और के कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को करोगे तो ये आएगी टी 33.33% डिवाइड बाई 2 और 30 बाई के, तो ये आ जाएगा 50। ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.33 बाई 50, और यहाँ से आपका ये टी 33.33% आ जाएगा। ये 2 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, बहुत इजी है ये। डिवाइड बाई 50 करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1.32 मिनट्स। तो यानी 33.33% कंप्लीशन के लिए आपका टाइम जो होगा वो लगेगा 33.33% कंप्लीशन के लिए 1.32 अप्रॉक्सीमेटली 1.32 मिनट्स, इतना टाइम लगना चाहिए उसमें। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले बताया। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको नोट कर लो आहिस्ता, पॉज करके भी आप जो है इसको देख सकते हो। अब मैं इसको आपका शॉर्टकट बताता हूँ इसका। अब शॉर्टकट मेथड आप कैसे कर सकते हो इस केस में। शॉर्टकट मेथड आप ऐसे करोगे, टी 50% बाई टी 33.33%। आप इसको सिंपली लिख सकते हो 50 डिवाइड बाई 33.33, और निकालना क्या आपको, टी 33 निकालना है आपको, बेसिकली टी 33.3%।
तो ये आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये आएगा 33.33 डिवाइड बाई 50 इंटू आ जाएगा टी 50%। और टी 50% आपको ऑलरेडी पता है वो 2 है, 2 इंटू 33.33 डिवाइड बाई 50। ये अगेन ये आएगा 66.66 डिवाइड बाई आएगा 50। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.32 आ जाएगा मिनट्स, जो हमने पहले वैसे भी अभी हमने निकाला था, ये भी हमारा वही आ गया था। तो अगेन आंसर सेम आ गए और क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली हो गया। यहाँ पे आपको उतना कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है, तो बहुत ही शॉर्टकट वे में आपने ये किया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बच्चों। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसे जा रहा है, फॉर अ रिएक्शन the time required for 20% completion is 40 minutes, 40 मिनट लग रहा है, and 40% completion is 80 minutes. Find order of reaction and rate constant. Find order of reaction and rate constant. ये दो चीज़ें आपको पता करनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इनिशियली हम आपको एज्यूम करना है, लेट्स सपोज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फिर आपको रेट कांस्टेंट्स पता करने हैं। रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। नाउ इफ द रेट कांस्टेंट्स आर इक्वल or nearly equal, then your assumption is true. हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको इनिशियली एज्यूम करना है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपका एज्यूम्शन जो है, आपने रेट कांस्टेंट जब कैलकुलेट किया, अगर आपका जो है रेट कांस्टेंट दोनों केस में इक्वल आ रहे हैं या नियरली इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका एज्यूम्शन ट्रू था कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और आपको फिर रेट कांस्टेंट भी इसका पता चल जाएगा। तो बच्चों चलिए इसको करते हैं। तो पहले आपको ये बता रहा है फॉर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन। तो अगेन आपको A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी करना है। ए जो है आपका, ए आपको पता है 20% कंप्लीशन में आपका कितना होगा, ए होगा 80 इज इक्वल टू ए नॉट 100 है माइनस के, और उसमें टी आपका कितना लग रहा है वो आपको दिया हुआ है 40 मिनट्स। तो यहाँ से आप जब के कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाई माइनस 40, तो यह आ जाएगा आपका माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 40, तो 0.5 आ जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू इसमें पहले केस में आपकी आ गई 0.5। नाउ वी विल चेक फॉर द सेकंड केस। अब दूसरे केस के लिए करते हैं इसको। अब दूसरे केस में आपको क्या करना है, सेम आपको ये लगाना है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब दूसरे केस में आपका जो है 40% कंप्लीशन हो रहा है, तो यानी आपका जो ए है वो आपका 60 होगा। तो ए नॉट क्या आपका 100 है, माइनस उसमें टाइम कितना लग रहा है 80 मिनट्स इंटू के, ये आएगा 60, यहाँ से आपका के आ जाएगा 60 माइनस 100 डिवाइड बाई माइनस 80, अगेन ये भी आ जाएगा 40 डिवाइड बाई माइनस 80, तो ये आ जाएगा 0.5। अब आप के देखो, जो के की वैल्यूज़ है दोनों केस में सेम है, यहाँ भी 0.5 यहाँ भी 0.5, तो हमारा एजम्पशन जो था वो ठीक था। दैट मीन्स
इट इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर, यानी हमने जो एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया था कि ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है, क्योंकि दोनों केसेस में आपके रेट कॉन्स्टेंट्स सेम आ रहे हैं। तो और हमारा रेट, अब एक तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये दो चीज़ें हमें पता करनी थी, एक तो हमें ऑर्डर रिएक्शन पता करना था, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और रेट कांस्टेंट जो हमारा के है वो है 0.5। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है उसका जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो जनरल यूनिट होती है मोल पर लीटर रेज़ पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो अब n जो आपको पता चला ज़ीरो ऑर्डर है, तो 1 माइनस 0 1 ही हो गया, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपको इसका आंसर आ गया। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था इस पर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या है, अब हम उस पर आते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बताते हैं। Examples of zero order reaction। पहली एग्जाम्पल जो है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस बच्चों आपको याद होगा जब हमने आपको पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कुछ रिएक्शंस जो होती है जो लाइट की प्रेजेंस से अफेक्ट होती है, जिनको हम फोटो सेंसिटिव भी होती है, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एक बहुत ही खूबसूरत सी एग्जांपल है हमारा H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स H न्यू, जो बेसिकली फोटोन होता है। ये हमें देता है 2HCl जो कि गैस। और ये एक रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ये रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस केस में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, R लिखते हैं, वो होता है K H2 रेज़ पावर 0 Cl2 रेज़ पावर 0, ये होता है इसका। अब यहाँ पे आप बताओगे बच्चों, आपका क्वेश्चन होगा फिर रेट किस पे डिपेंड करता है। नाउ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सीधे जो है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी आर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर विल द नंबर ऑफ फोटॉन्स, सो मोर विल द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वो है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस। एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें आपका एंजाइम जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हमारा जो है एंजाइम जो है वो रिएक्शन करवाता है। तो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस भी इसमें आती है, वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। और तीसरा होता है हमारा, तीसरी जो एग्जांपल है वो है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस। डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन ए सॉलिड सरफेस, on a solid surface at high pressure। ये इसकी तीसरी एग्जांपल है, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन ए सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। तो उसमें हमारी एग्जांपल है ट्वाइस NH3 इट गिव्स N2 प्लस 3H2 एट हाई प्रेशर। जब हम इसको हाई प्रेशर पे कराते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे, तो वहाँ भी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है KNH3 रेज़ पावर 0, यानी ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा है ये भी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट NH3 है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता ये। तो ये तीन एग्जांपल्स है। सबसे पहले एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच आर फोटो सेंसिटिव और वी कैन से लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस। उसमें बहुत ही खूबसूरत सी एग्जांपल हमारी H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl।
एक है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस और तीसरा हमारा है डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन ए सॉल्ट सरफेस एट हाई प्रेशर। तो ये कुछ हमारी एग्जांपल्स थी इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम आते हैं स्पेशल केस जो है इसका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, कुछ स्पेशल केस है वो हम स्टडी करेंगे। जो हमारा स्पेशल केस है इसका, हमारा एक है स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास कोई स्पेशल केस है, इट इज 3A गिव्स प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि हमारे पास जनरली क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन इस टाइप की होगी, A गिव्स प्रोडक्ट्स। और मैंने आपको ये भी बोला 99% ऑफ द केसेस इट विल बी लाइक दिस, यानी 99% केस में आपका ऐसा ही होगा, A गिव्स प्रोडक्ट, इस टाइप की रिएक्शन होगी। लेकिन कुछ केसेस में हमारे जो भी हम स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारा 3A गिव्स प्रोडक्ट्स है, तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू K A टू द पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और A जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, तो हमारा A नॉट है वो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा था हमें पता था A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, और हमने उसमें T हाफ देखा था, T हाफ पे हमारा होता है वो A नॉट बाई 2, T हाफ पे, और T हाफ हमने जब इसका निकाला था वो आया था हमारा A नॉट बाई 2K। लेकिन ये तब वैलिड था जब हमारी रिएक्शन इस टाइप की थी, A गिव्स प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे इसको। अब जब हमारी रिएक्शन होगी 3A गिव्स प्रोडक्ट्स, तो इस केस में हमारा क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K A रेज पावर 0, ठीक है। और रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 3 dA अपॉन dt। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं -1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू K A रेज पावर 0 इज 1, सो इट्स K, तो ये K आ जाएगा। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसको हम इधर उधर जो है इसको जो इसको वेरिएबल सेपरेशन भी कहते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -3A इज इक्वल टू 3K dt। तो ये माइनस हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं -3K dt। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट, और अगेन हम वही जो है एट T इज इक्वल टू 0 हमारा A इज इक्वल टू A नॉट, जो कि हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एट T इज इक्वल टू T हमारा A इज इक्वल टू होगा, हम कुछ A ले सकते हैं। तो अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे A नॉट टू A से, और यहाँ 0 टू T के बीच में। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A माइनस A नॉट, तो ये आपका आ जाएगा -3K T माइनस 0, तो ये आएगा A माइनस A नॉट इज इक्वल टू -3K T, और A आपका आ जाएगा A नॉट -3K T। तो इस केस में हमारी इक्वेशन ये बनेगी A इज इक्वल टू A नॉट -3। अब अगर आप देखोगे A इज इक्वल टू A नॉट -3K T, और इस केस में आपका रहा था A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 3 है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो दैट मींस वो 1 है, वो हम लिखते नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे उसी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तभी आ रहा था A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अब लेट्स सपोज आपका होगा 2A गिव्स प्रोडक्ट्स, कल को एग्जाम में पूछता है, तो उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू A नॉट माइनस 2K T। बहुत ईजी है ये। तो अब आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे जो A इज इक्वल A नॉट, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 2KT, यानी ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यानी उस केस में आपका जो K ऑफ रिएक्टेंट है, K ऑफ रिएक्टेंट जो बन रहा है वो आ रहा है K ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई पे आ रहा है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जो उस रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपको बहुत ही इजीली आना चाहिए। अब इस केस में अगर ये जो हमने निकाला, इस केस में हम इसका हाफ लाइफ निकालना चाह रहे हैं।
अब इसका अगर हाफ लाइफ निकालना चाह रहे हैं तो टी हाफ भी इसका आ सकता है, वो आ सकता है टी हाफ। तो टी हाफ जो है इसमें क्या आएगा, इस केस में टी हाफ क्या आएगा, तो ए आपको ए नॉट बाई 2 रखना है इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 3k टी हाफ। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3k टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ये आएगा ए नॉट बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा, इस केस में आपका टी हाफ आ जाएगा ए नॉट बाई 2 इंटू 3 आ जाएगा 6k। तो टी हाफ आपका निकलेगा इस केस में टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 6k। लेकिन जब आपने यहाँ निकाला था टी हाफ तो वो आया था ए नॉट बाई 2k। तो यहाँ आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपका 2 था तो आपको यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है आपका जो की ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो की ऑफ रिएक्शन 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो की ऑफ रिएक्शन आ रहा है की ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है की ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो ऐसे आपका ये आ रहा है। बस कॉन्सेप्ट सेम है, जो हमने पहले आपको बताया वही सेम है। बस उसमें क्या है आपका जो है, अगर हम 2a के बजाय हमने 2a लिख दिया या 3a लिख दिया या 4a लिख दिया तो वो आपको अकॉर्डिंगली उसमें देखना है कि कैसे आपको मल्टीप्लाई वहाँ पे करना है। तो हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि a जो है ए यूज प्रोडक्ट्स जो है ये हमारा जनरल है, 99% केस में ये है। इसमें इक्वेशन बन के आ रही है a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और इसका जो टी हाफ आ रहा है वो आ रहा है ए नॉट बाई 2k। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये ए नॉट बाई 2 पे होगा ये टी हाफ बेसिकली। अब अगर लेट सपोज हमारे पास कोई केस है 5/2 ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ये आ रहा है कोई केस इस टाइप से 5/2 ए गिव्स प्रोडक्ट्स। तो अब अगेन यू विल राइट k a raised power 0 एंड a नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस केस में आप कैसे करोगे इसको, तो अगेन आपका जो ये आएगा a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा के टी है आपका, वो आ जाएगा 5/2k इंटू टी, ये आ जाएगा आपका। क्योंकि आपको जो के ऑफ रिएक्शन बेसिकली जो आप निकाल रहे हो की ऑफ रिएक्टेंट जब आप इस केस में निकाल रहे हो तो वो आ रहा है की ऑफ रिएक्शन जो कि के है बेसिकली इंटू आ रहा है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पे के उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अब इस केस में अगर आप टी हाफ निकालना चाहोगे, इस केस में अगर आप टी हाफ निकालना चाहोगे वो क्या आएगा, ए नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 5/2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे के। तो इस केस में आएगा ए नॉट डिवाइड बाई 5k। तो टी हाफ आपका आ रहा है ए नॉट बाई 5k। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ इन केसेस में आपको के ऑफ रिएक्टेंट जब निकालना है, के ऑफ रिएक्टेंट वो आएगा के ऑफ रिएक्शन सिंपली जो कि के होता है मल्टीप्लाइड में होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज कोई केस हमारा आ रहा है 3/5 ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको। इस केस में भी आपका क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 3/5k इंटू टी, ये आएगा। और अगर आप टी हाफ निकालना चाहोगे इसका वो आएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/5k टी, सॉरी ये, तो ये आएगा ए नॉट डिवाइड बाई 2 3 जा 6/5k, और 5 ऊपर चला गया आएगा 5 ए नॉट बाई 6k। तो ऐसे आ जाएगा ये। तो आपको ये चीज़ याद रखती है, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ के ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना, और फिर आपको सिमिलरली आपको अप्लाई करना है दूसरी इक्वेशन में, एक तो इंटीग्रेटेड लॉ में भी और हाफ लाइफ में भी।
तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब तक। अब हम लास्ट चीज़ पे आते हैं कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, अब यहाँ तक हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट था, लेट्स सपोज एक यूज प्रोडक्ट्स या 2 एक यूज प्रोडक्ट्स या 3 एक यूज प्रोडक्ट्स या जो भी जिस टाइप से भी होगा स्टोइकियोमेट्री, तो वो अब तक वो आ रहा था। अब लेट्स सपोज हमारे पास आ रही है रिएक्शन, नाउ लेट्स सपोज वी हैव A plus 2B, इट इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स। तो इसको कैसे लिखोगे? अब रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखोगे, रेट R इज इक्वल टू K A रेज पावर 0 B रेज पावर 0, ऐसे ही लिखोगे रेट। और आपको पता है कि A की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वो है A0 और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू B0। अब इस केस में आप कैसे करोगे इसको? तो आपको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर टाइम T। पहले आप A के केस में करोगे कंसंट्रेशन ऑफ A। अब R तो यहाँ भी आपका जो होगा वो सिमिलरली K हो जाएगा। तो अगर आप जो है वैसे रेट लिखोगे, जो R होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, माइनस आएगा 1/1 dA/dt इस केस में, वो सिमिलरली आएगा -1/1 dA/dt इज इक्वल टू K। तो ये आएगा -dA इज इक्वल टू K आएगा। तो dA आएगा -K dt। अब इंटीग्रेट करोगे इसको A0 से A तक, 0 से T तक, तो ये आएगा A माइनस A0 माइनस KT। A आएगा A0 माइनस KT। और सिमिलरली अगर आप इसका हाफ लाइफ निकालना चाहोगे, T हाफ ऑफ A वो आएगा A0 डिवाइड बाई 2K। अब दूसरा केस जो है वो B का है, क्योंकि इसने B का भी पूछा है। अब B के केस में सिमिलरली होगा R इज इक्वल टू K और R होगा -1/2 dB/dt। अभी दोनों रेट सेम हो जाएंगे, तो आएगा -1/2 dB/dt इज इक्वल टू K। तो आएगा -dB इज इक्वल टू -2K dt। ये माइनस जो है इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे B0 से B तक, इसको करेंगे 0 से T तक, जाएगा B माइनस B0 इज इक्वल टू -2K T। और यहाँ से आपको B पता चलेगा, B इज इक्वल टू B0 माइनस 2K T। और ये आपका B की जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये उसकी कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम T। और अगर आप यहाँ पे आप वो निकालना चाहोगे इसका हाफ लाइफ, तो इसका हाफ लाइफ भी आप पता कर सकते हो। आप इसका हाफ लाइफ कैसे पता करोगे? मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, B0/2 होगा हाफ लाइफ इज इक्वल टू B0 माइनस 2K T। तो ये आएगा 2KT इज इक्वल टू B0 माइनस B0/2। तो ये आएगा B0/2। तो ये आएगा 2KT हाफ इज इक्वल टू B0/2। T हाफ आएगा B0/4K। तो इस केस में T0 आपका T हाफ आएगा, तो T हाफ आपका आएगा B0/4K। तो स्टोइकियोमेट्री को जो है, स्टोइकियोमेट्री जो है इसकी रिएक्शन की, उसको देख के आपको क्वेश्चंस को ये जो है सॉल्व करना है ऐसे। अगेन यहाँ पे भी आपको K ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू K ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्री। अगर आप ऐसे भी देखोगे, अगर हम ये सब करने की जरूरत नहीं थी इस केस में, क्योंकि हमें A का पता था पहले। तो अगर आप A के ऊपर ध्यान दोगे, तो A के ऊपर स्टोइकियोमेट्री जब हम की तो हमारा आया था A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, लेकिन तब हमारे पास A की स्टोइकियोमेट्री 1 थी। अब सिमिलरली और इसके केस में हमारा आया था T हाफ इज इक्वल टू A0
डिवाइड बाई 2k। अब b के केस में अगर हम यही b a को b से रिप्लेस करना है, b0 से माइनस k, तब यहाँ पे हमारा 1 था तो -2 आएगा k t। अब इसका t हाफ निकालना हो b का, अब ये तो t हाफ a का था तो ये आएगा b0, ऊपर b0 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 तो इक्वेशन का अपना है और k का अपना 2 आएगा स्टोइकोमेट्री से, तो ये आएगा 2 × 2k, तो ये आएगा b0 बाई 4k। वही हमने यहाँ से भी निकाला था इस केस में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि की ऑफ रिएक्टेंट जो है वो है की ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैथमेटिकल था काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल है लेकिन बहुत आसान था। आई होप कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे, और अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। कमेंट जो है जो जब भी जो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे तो उसमें कमेंट्स आएंगे, तो कमेंट्स आप ज़रूर दे दीजिए अपने जो भी आपको कमेंट्स हैं, ताकि हम कमेंट्स आपके देखेंगे, फिर हम उसको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास लेके आएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसकी जो भी पूरी काइनेटिक्स थी वो हमने यहाँ पे कोशिश की इसको सॉल्व करने की, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कोई सेशन हम लेंगे जिसमें हम जो है क्वेश्चंस भी लेंगे इसके जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है। तो बच्चों, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो आपके PYQs हैं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, या अब तक जो भी हमने इसमें टॉपिक पढ़े हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करो। खुद भी जो भी आपके रेफरेंस बुक्स होंगे या जो भी बाकी किताबें होंगी तो उन पर आपको करने की कोशिश करोगे। तो इसके साथ ही मैं यहाँ से आपसे जो है आई विल टेक द लीव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वांट टू सी यू एट द टॉप। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड लक।